पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन हॉरर हिस्ट्री के वन ऑफ द स्केरिएस्ट विलन में से एक है। उसकी एक क्रीपी स्माइल किड्स को ट्रोमेटाइज करने के लिए काफी है। किड्स ही नहीं, उसकी ये शेप शिफ्टिंग एबिलिटी एक पर्सन को डिस्टर्ब कर सकती है। रिसेंटली पेनीवाइज की एक सीरीज वेलकम टू द डेरी डिज्नी प्लस पर आई है, लेकिन अगर आप मेरी तरह पेनीवाइज को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में काफी सारी चीजें भी पता होंगी। पेनीवाइज नॉवेल्स, मिनी सीरीज, मूवीज एंड नाउ टीवी शोज में आकर हमारी एक जनरेशन को डराने के लिए वापस आ रहा है। और यह इतना स्केरी इसलिए भी है क्योंकि इट कोई नॉर्मल स्केरी क्लाउन नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट इविल फोर्स है जो हम सबको हमारे पियर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखाई देता है। पेनीवाइज आपको डराने के लिए आपका पर्सनल वर्स्ट नाइटमेयर बनकर आता है। तो आज की वीडियो में हम पेनीवाइज की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि पेनीवाइज की एक्चुअल फॉर्म क्या है और उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो बीच में काफी सारे लोगों ने थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था कि पेनीवाइज एक रियल पर्सन है, क्योंकि इट चैप्टर 2 के मार्केटिंग में एक फोटो का यूज किया गया था जिसमें एक क्लाउन था और उसके साथ उसकी एक डॉक्टर साथ में खड़ी थी। गाइज, ये एक्चुअली बॉब ग्रे है जिसका नाम यूज पेनीवाइज के बुक में किया था। नोवेल एंड मूवीज में पेनीवाइज ने टाउन के लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए इस पर्सोना को अपनाया था। ये रियल क्लाउन एक्चुअली 1800 के टाइम पर अपनी डॉक्टर के साथ एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिर इसने इन दोनों को मार दिया और बच्चों के लिए क्लाउन का रूप अपना लिया। अब क्योंकि किड्स ऑब्वियसली इस फ्रेंडली स्माइलिंग प्लेस पर भरोसा करते थे तो इसने उन्हें हंट करना शुरू कर दिया। और इट चैप्टर 2 में उसकी यह फोटो डिस्क्राइब करती है कि उसने सालों से न जाने कितने लोगों को चैलेंज किया है और न जाने कितने लोगों को मारा है, इसलिए हमारे लूजर्स क्लब के उसे हराने के चांसेस भी बहुत कम है। इट के अकॉर्डिंग पेनीवाइज एक्चुअली बिलियन साल पुराना है और यह मेवर से ओरिजिनेट हुआ है, जो हमारे यूनिवर्स से बाहर बहुत समय से परे एक डायमेंशन है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को बहुत छोटा बना देता है। इट एक ग्लैमर है जो डेडलाइट नाम की स्पीसीज से बिलोंग करता है। ये बीइंग्स इल्यूजन जैसे कॉन्सेप्ट से ओरिजिनेट होते हैं जिनको हैंडल कर पाना ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उन्हें देखकर डेवेस्ट हो जाता है। वो लिटरली वहीं पर जम जाता है जहाँ पर वो खड़ा होता है और कई लोग तो उन्हें देखकर पागल भी हो जाते हैं। डेडलाइट इन्फिनाइट इविल की एक फॉर्म है। इट प्योर डिस्ट्रक्शन का एक इमोर्टल बीइंग है जिसका एक ओनली काम है कंफ्यूज करना, लेकिन इट का ओरिजिनेट है मैच्योर इन द टर्टल। हाँ गाइस, एक कछुआ। ये रियलिटी को बचाने वाले गार्डियंस में से एक है। ये बीइंग्स पेनीवाइज के अगेंस्ट जाने वाले लोगों की हेल्प करता है। ये इट के एकदम अपोजिट है। मैच्योर क्रिएशन के आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है और हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन मैच्योर ने वोमिट करके किया था। और इट खुद को ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स कहता है, मतलब है कॉस्मोस में ट्रेवल करके प्लेनेट टू प्लेनेट जाता है और कंफ्यूज करता है। और हम ये भी जानते हैं कि डायनासोर्स के युग में एक मेटेरियोट के थ्रू अर्थ पर आया था, तो हो सकता है कि उसी ने डायनासोर को एक्सटिंक्ट कर दिया हो। और फिर सालों बाद यहाँ पर एक टाउन डेरी का क्रिएशन होता है, क्योंकि डेरी इट के साथ सिम्बोट की तरह अटैच्ड है और वे दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो 1700 के टाइम पर जब इस टाउन का क्रिएशन हुआ तो इस टाउन को बसाने वाले लोगों का गायब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इट आता था, लोगों को मारता था और फुल होने के बाद चला जाता था। इट सबसे पहले बर्ड्स और मॉन्स्टर्स की फॉर्म में आता था, जिसे हमने चैप्टर 2 के माइक के विजुअल्स में देखा था, लेकिन बाद में इस तरह के डेंजरस फॉर्म में लोगों को ट्रिक करना इट के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए वो तब से चाइल्डली फ्रेंडली फॉर्म में आने लगा। जिसके बाद टाउन की हिस्ट्री में कई सारे मेकर्स हुए, लेकिन हमने देखा कि एरिया के नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने इसके साथ सेंचुरीज तक लड़ाई की। उन्होंने रिचुअल ऑफ द सूट परफॉर्म किया और एक पॉइंट पर वो सक्सीड भी हुए और इसे 100 सालों के लिए ट्रैप कर दिया था, जिस वजह से टाउन में खुशहाली आ गई और डेरी काफी डेवलप हो गया। गाइस, इट एक्चुअली फीमेल भी है। नोवेल में लूजर्स क्लब को यह पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हमें उसके प्लेस पर उसके अंडे दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े लोग उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ता है। इट कहता है कि उसे डरे हुए लोगों का मांस ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए वे लोगों को डरा डरा कर मारता है। पेनीवाइज बच्चों को अपना निशाना बनाता है क्योंकि उन्हें डराना पेनीवाइज के लिए ज्यादा आसान होता है। इट का एक ओनली गोल है खाओ और सो जाओ, लेकिन जब वह जागता है तो लगभग 1 साल के लिए ऑपरेट करता है और फिर सोने चला जाता है। इट लोगों के माइंड्स को कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए एडल्ट्स को टाउन के बच्चों के गायब होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसलिए बेवेली के फादर को उसके बाथरूम में ब्लड नहीं दिखाई देता। पेनीवाइज पूरे टाउन को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए जो लोग टाउन को छोड़कर चले जाते हैं वो लाइफ में अच्छा करते हैं। स्पेल को ब्रेकआउट करके टाउन को छोड़ने का करेज उन्हें एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करता है। इसलिए हम देखते हैं कि लूजर्स क्लब के सारे मेंबर्स जो टाउन छोड़कर जाते हैं अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं। मूवीज में हमने इट को उसकी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बहुत कम देखा है, जबकि बुक में वह सोसाइटी में कहीं भी ब्लेंड हो सकता है। इट में हमने उसे यहाँ पर एज ए लाइब्रेरियन देखा था जो बन को यहाँ पीछे से देख रही थी। हालांकि चैप्टर 2 में हम उसकी रियल फॉर्म को नहीं देख पाते। इट यहाँ पर पेनीवाइज के साथ सिर के साथ जॉइंट स्पाइडर के रूप में अपीयर होता है। अब वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि स्पाइडर से नॉर्मली काफी सारे लोग डरते हैं। इवन 1990 के मिनी सीरीज में बच्चे इजिली बीटली स्पाइडर सॉन्ग गाते भी हैं। और इस मिनी सीरीज में बेवर्ली जब बाथरूम ब्लड देखती है तो वो सारा ब्लेम स्पाइडर के ऊपर डालती है कि शायद यह स्पाइडर ने किया होगा, इसलिए पेनीवाइज मकड़ी बनता है। हम चैप्टर 2 में डेडलाइट्स को इट को कंट्रोल करते हुए देखते भी हैं और क्योंकि इसका कोई एक्चुअल फॉर्म नहीं है
तो इसका पेज इसके देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहता है। अब इसका कोई रियल फॉर्म है या नहीं, तो इसे मारा भी नहीं जा सकता। इसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, सेल्फ बिलीव एंड दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो स्टोरी के एंड में लूजर्स क्लब एक साइकिक कनेक्शन फॉर्म करते हैं जो इट को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और पेनीवाइज की डेथ के बाद बुक में डेरी का लोअर पार्ट भी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, जो यह शो करता है कि यह क्रिएचर हमेशा से टाउन का पार्ट था। बाद में यहाँ पर काफी सारी चीजें ढह जाती हैं और फिर स्टोरी के स्टार्टिंग में हम चीजों को फुल सर्कल में देखते हैं, जहाँ पर जॉर्जी बाढ़ के दौरान बारिश में बाहर आता है। पेनीवाइज की डेथ के बाद जो भी स्कार्स उसने लूजर्स क्लब को दिए थे और जो भी उन्हें अपने हाथों पर बनाए थे, जब वे ओथ लेते हैं वो सारे ही गायब हो जाते हैं। फिर सारे ग्रुप में मेंबर्स अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और बिना किसी डर के अपनी लाइफ जीते हैं और हमें स्टोरी की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है। तो गाइस, यह थी पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन की फुल हिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोज हम डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।